हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम इंग्लिश के एमसीक्यू लाए हैं और पोम का नाम है फायर एंड आइज। ओके, चलिए इसका देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्कस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नेम द पोम। हमें पोम का नाम बताना है कि वो पोम कौन सी है जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक पोइट है, डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, कि वर्ल्ड यानी दुनिया कैसे उसका अंत होगा। किसका? दुनिया का। तो पोम का नाम है जिसमें ऑप्शन है फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, रोड नॉट टेकन एंड नन। तो इसका सही आंसर क्या है? फायर एंड आइस। इस पोम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द पोम फायर एंड आइज कंसिस्ट ऑफ। जो पोम है जिसका नाम द फायर एंड आइज है उसका कंसिस्ट क्या है? फर्स्ट जो ऑप्शन है 2, 9, 8, 7। तो इसका आंसर क्या है? 9, यानी ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है इन फायर एंड आइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट डील विद व्हाट वेरी सब्जेक्ट। जो ये पोम है फायर एंड आइज में रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस सब्जेक्ट से डील करते हैं? तो इसकी जो ऑप्शन है वो है न्यू बिगनिंग से, एंड ऑफ द वर्ल्ड से, फायर एंड आइस से, या ग्लोबल वार्मिंग से। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का अंत कैसे होगा, इस सब्जेक्ट से रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कर रहे थे? डील कर रहे थे। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है व्हाट डज वायलेंट डिजायर रेफर टू। पोइट ने डिजायर को किससे कंपेयर किया है? ऑप्शन है फायर से, आइस से, बोथ से, या नन से। तो इसका सही आंसर क्या है? फायर से, यानी ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट डज आइज सिंबलाइज। जो आइज है, जो बर्फ है, वो किसको सिंबलाइज करती है? लव को, हेट्रेड को, डिजायर को, या नन को? तो वो किसको करती है? हेट्रेड को, यानी नफरत को। ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन। तो सम पीपल मतलब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो वर्ल्ड है, दुनिया का अंत होगा, किससे होगा? फायर से, आइस एज से, फ्लड से, या रेन से? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फायर से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डज फायर सिंबलाइज अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अकॉर्डिंग, पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइट के अकॉर्डिंग जो फायर है वो किसको सिंबलाइज करता है? ऑप्शन है डिजायर को, लस्ट को, ग्रीड को, या ऑल ऑफ दीज को। तो इसका सही आंसर क्या है? डिजायर, यानी ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा इन फायर एंड आइज। जो ये पोम है फायर एंड आइज, उसका जो पहला स्टैंजा है उसमें राइम स्कीम क्या है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ए बी ए ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फेस इन द पोम फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद से क्या कन्फेस किया था? तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ही हिमसेल्फ हैज टेस्टेड डिजायर, सेकंड ऑप्शन है ही वांटेड द वर्ल्ड टू एंड, ऑप्शन सी है ही वांट द वर्ल्ड टू एंड इन फायर, एंड या ऑप्शन डी है ही नो आइज टू विल एंड अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या है? उन्होंने खुद से क्या कन्फेस किया था? ऑप्शन ए, ही हिमसेल्फ हैज टेस्टेड डिजायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। हमें पोएटिक डिवाइस बतानी है, कौन सी लाइन की बतानी है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो इसका क्या है ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन है एलिट्रेशन, सेकंड है सिमिल, थर्ड है रिपीटिशन, या फोर्थ है इमेजरी। तो इसका सही आंसर क्या है? फोर्थ है इमेजरी, यानी सम, कुछ लोगों ने क्या किया? इमेजिन किया। क्या इमेजिन किया? कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का एंड किससे होगा? फायर से होगा, यानी आग से होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है विच लिटरेटरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। कौन सा लिटरेटरी डिवाइस यूज हुआ है इसमें? हमें ये बताना है। ऑप्शन है सिमिल, पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन सी है
एलिट्रेशन या ऑप्शन डी है इंजैपमेंट? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पर्सनिफिकेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हाट डज द वर्ड पेरिश? पेरिश का मतलब क्या है? ऑप्शन है एक्सपायर, ऑप्शन बी है पास अवे, ऑप्शन सी है डिसअपियर या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यानी इसका अगर हिंदी में मतलब बोले तो हिंदी में मतलब क्या होता है? नाश करना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है व्हाट डज पोएटिक डिवाइस कैन बी सीन इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? तो क्या पोएटिक डिवाइस है इस लाइन में? जो लाइन क्या है? आई होल्ड विद दोज हु फेवर ऑफ फायर। फर्स्ट ऑप्शन है एलिट्रेशन, सेकेंड है सिमिल, थर्ड है रिपीटिशन या फोर्थ है नन। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एलिट्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है व्हाट डज द वर्ड सफिक्स मीन? सफिक्स का मतलब क्या है? तो ऑप्शन है टू आंसर, ऑप्शन बी है टू डू, ऑप्शन सी है टू सर्व या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाट विल एंड वन डे? पोम के अकॉर्डिंग क्या एक दिन अंत हो जाएगा? द वर्ल्ड का, ह्यूमंस का, अर्थ का या फॉरेस्ट का? तो किसका अंत हो जाएगा? दुनिया का अंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बाय व्हाट इज ह्यूमन रूल्ड ओवर अकॉर्डिंग टू द पोइट? पोइट के अकॉर्डिंग ह्यूमन को कौन सा रूल करते हैं? तो ऑप्शन है हिज इमोशन, ऑप्शन बी है हिज बॉस, ऑप्शन सी है हिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो उसको जो कौन रूल करते हैं ह्यूमन को, वो करते हैं हिज इमोशन, उसके इमोशन, यानी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ सेकंड स्टैंजा इन फायर एंड आइज? फायर एंड आइज में जो सेकंड स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए बी, ऑप्शन बी है ए बी ए, ऑप्शन सी है ए बी ए या ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ए बी ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है अदर थिंग दैट दिस वर्ल्ड? अदर क्या सोचते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड का क्या? तो इसके ऑप्शन है विल गो ऑन फॉर एवर, ऑप्शन बी है विल एंड इन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी है विल एंड इन इटसेल्फ या ऑप्शन डी है विल एंड इन आइज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, विल एंड इन आइज। यानी एक दिन वर्ल्ड का एंड होगा, किससे होगा? आइज से, यानी बर्फ से। अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और करवाया था, शायद वो 4, 5 या 6 में होगा। उसमें ये क्वेश्चन था कि व्हाट डू सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन? मतलब सम पीपल क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड का एंड क्या होगा? तो उसका आंसर मैंने आपको फायर बताया था कि सम पीपल क्या सोचते हैं? फायर से होगा। और अगर क्वेश्चन में आपके ऐसे आता है कि अदर थिंक दैट दिस वर्ल्ड, मतलब अगर अदर आएगा तो तब आप आइस लिखेंगे। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन कौन सा था? आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें 6 में सम पूछा गया था। अगर आपके पास सम आता है तो आप, हाँ देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट डू सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन? सम आएगा तो आप लिखोगे फायर, कि सम पीपल सोचते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। और अगर जो क्वेश्चन नंबर अभी हम 18 कर रहे थे, 18 में ये पूछा है अदर, और अगर अदर आएगा तो आप अदर में क्या लिखोगे? आप अदर में लिखोगे आइस। ठीक है, आपको समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, विल एंड इन आइस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेट मेक्स अ मैन? हेट हमें कैसे बनाते हैं? फर्स्ट है इनसेंसिटिव टू फीलिंग, ऑप्शन बी है ग्रीडी, ऑप्शन सी है एंग्री, ऑप्शन डी है हेल्पलेस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इनसेंसिटिव टू फीलिंग। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड ट्वाइस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट? दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वो हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है आइज, वाटर, फायर या नन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आइस। तो ये थे MCQ किस पोम के? फायर एंड आइस के। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आते तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।